आइए अब चर्चा करते हैं पूरे देश में संभावित भुखमरी की। भारत में 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अति पिछड़े, अति गरीब माने जाते हैं। ये 13 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं और इनका मुख्यतः जीवन यापन रोजगारी के छोटे मोटे काम से है या इन्हें राशन कार्ड पे राशन मुहैया होता है। ज़्यादातर लोग मजदूर तबके के हैं, छोटे मोटे काम करने वाले मजदूर हैं। पिछले 41 दिनों से ये मजदूर बिना काम के पूरे देश भर में बैठे हुए हैं, अपने घरों के अंदर बंद। अब प्रश्न उठता है कि इनको कैसे खाना पहुंचाया जाए, इनके पास तक राशन पहुंचे कैसे। भारत में राशन की जो प्रणाली है उसको हमें समझना पड़ेगा। देश भर में 1942 में से सन 1942 को ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू हुई, जब देश में इसी तरह बड़े पैमाने पे अनाज का भंडारण नहीं था। हम विदेशों से मंगाते थे और लोगों को बांटते थे। तो ये प्रणाली की शुरुआत हुई ताकि हर आदमी तक राशन पहुंचाया जा सके। धीरे धीरे यह व्यवस्था इतनी हमारे समाज में रच बस गई कि सरकार ने एक परमानेंट व्यवस्था के तहत इसकी संरचना की। अब इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें राज्य सरकार शामिल है, केंद्र सरकार शामिल है और सबसे बड़ा केंद्र सरकार का उपक्रम भारतीय खाद्य निगम, जिसे हम FCI बोलते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसमें शामिल है। और ये लोग पूरे देश भर में जब किसान उपज पैदा करता है उस उपज को खरीदा जाता है, इनके गोडाउन में सुरक्षित रखा जाता है और हर राज्य में, हर जिले में FCI का गोडाउन है। सरकार, राज्य सरकार खरीदती है, FCI को गोडाउन में रखती है। FCI केंद्र सरकार का उपक्रम है, वो उसको भंडारण करता है और भंडारण करने के बाद बफर स्टॉक बोलते हैं इसको, कि 6 महीने का खाद्यान्न जो है हर राज्य में सुरक्षित रखा जाता है। जब ज़रूरत हो केंद्र सरकार कहता है इन्हें दे दो, तो वो FCI उसको दे देता है। तो ये पूरी व्यवस्था इस तरह से त्रिकोणीय है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और तो ये है किसका? इसके ऑनर कौन है, इसका मालिक कौन है इस व्यवस्था का? तो ये व्यवस्था है जनता की, इसकी मिल्कियत है जनता के पास। क्योंकि ये जो अनाज भंडारण, खरीदी, ये सब जनता के पैसे से होते, टैक्स के पैसे से होते। इसका मतलब इसके मालिक ना तो राज्य सरकार है ना केंद्र सरकार, इसकी मालिक है इस देश की करोड़ों जनता। तो 13 करोड़ लोग गरीबी के रेखा के नीचे हैं। लॉकडाउन शुरू होने के बाद कई हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे, लोग कोई अनाज दे रहे हैं, कोई थैलियाँ बना के दे रहे हैं, स्वयंसेवी संगठन है, कोई संस्थाएं हैं, कोई राजनीतिक दल है, कोई MLA है, कोई MP है, सब लोगों ने मिलकर अनाज बांटते हमने देखा। कितना बांटा था वो भी हमने देखा, कितने दिन चल सकता था वो भी हमने देखा। लेकिन अब जब लॉकडाउन दोबारा से आगे बढ़ाया गया, तब से इस तरह के चित्र दिखना बंद हो गए। कोई किसी की सहायता करते हुए नहीं दिख रहा है, कोई किसी को अनाज बांटते हुए नहीं दिख रहा है। बड़े पैमाने पे मुस्लिम संगठन, मस्जिदों ने अनाज बांटा, वो सब अब रमज़ान में लग गए, अभी भी बांट रहे होंगे कहीं। इस तरह से अब उस गति को एकदम धीमी हो गई वो गति, और बदतर हालत तो वहाँ है। ये तो शहरी और तहसील और छोटे मोटे ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में हम चित्र देख रहे हैं। वहाँ क्या होगा जो जंगल में आदिवासी रह रहे हैं, वहाँ क्या होगा जो दूर दराज दुर्गम पर्वतों पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, जहाँ सरकार ने सीमा बंदी कर दी, जिला बंदी कर दी, लोग वहाँ के वहीं पड़े हुए हैं। न वहाँ किराने की दुकान खुली है, न किराने का माल पहुँच रहा है, न कुछ हो रहा है। तो ऐसे दुर्गम इलाकों में अनाज की स्थिति
कितनी खतरनाक होगी इसका आप अंदाज़ा लगाइए। दिनों में राशन की दुकानों में ना तो माल पहुंचा है, ना राशन की दुकानें चल रही हैं। लोग जहाँ पे भी हमने देखा कि राशन पहुंचा है, वहाँ लंबी कतारों में लोग खड़े हुए हैं, धूप में धक्के मुक्के हो रहे हैं, बच्चे खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, बूढ़े खड़े हुए हैं, और इस तरह से एक मारामारी मची पड़ी हुई है राशन लेने में। तो ये राशन सरकार सबको क्यों नहीं दे रही है? क्या हमारे पास भंडारण है या नहीं? तो केंद्रीय नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जी ने कहा है कि इस वक्त देश में 524.05 लाख मैट्रिक टन अनाज का भंडार है। इसमें 290 लाख मैट्रिक टन चावल है और 235 लाख मैट्रिक टन गेहूं है। अब नया जो राइस खरीदा हुआ है वो राइस मिलों में ही पड़ा हुआ है, प्रोसेस हो रहा है, लेकिन इसमें लॉकडाउन आ गया तो वो सब जाम है। ऐसे राइस की क्वांटिटी जो है वो 287 लाख मैट्रिक टन है जो नया चावल सरकार ने खरीदा है। प्रधानमंत्री जी ने फौरी तौर पर गरीब पोषण आहार योजना में कई राज्यों को चावल रिलीज़ किया है। अब कुछ राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में इन लोगों ने अपना चावल का कोटा उठाया। महाराष्ट्र में सरकार ने कहा कि चावल अकेला कोई गरीब कैसे खाएगा, इसके साथ में दाल भी तो चाहिए कि नहीं, तो आप हमें दाल भी दे दो, तो हम दाल चावल मिक्स करेंगे, बेचेंगे, खिचड़ी बना के लोग खा सकेंगे। अभी तक महाराष्ट्र को दाल मिली नहीं, केवल चावल का कोटा सैंक्शन हुआ है, वो उसको बांटना है। तो सरकार ने कहा हम दो बार बांटने जाएं, इससे अच्छा कि हम दाल और चावल इकट्ठा दें, और कितना चाहिए क्या है उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई है, लेकिन अभी तक दाल नहीं मिली। कुछ राज्यों को दाल मिली है, जैसे छत्तीसगढ़ को मिली, उड़ीसा को मिली, झारखंड को मिली, लेकिन ये दाल अगर आप देख लें तो इसको आप दाल नहीं कहेंगे, उसमें आधे काले दाने हैं, मैंने दाल में काला है कुछ तो भी, और वो इंसानों को खाने लायक है या नहीं भगवान जाने, पर गरीबों को खाने लायक है वो, ऐसा मान के सरकार ने बांटा है। कमोबेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जो दाल बटी है वो पीली है, वो दिख रही है कि अच्छी क्वालिटी की है, यानी सरकार दालों की बंटवारे में भी अलग अलग क्वालिटी की दाल दे रहे हैं। अब जिसकी दाल केंद्र सरकार के साथ गल रही होगी उसको अच्छी मिल रही होगी, जिसकी नहीं गल रही होगी उसको अच्छी नहीं मिल रही होगी। बिहार में तो ना तो चावल मिला है ना दाल मिला है। कल बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी कह रहे थे कि हम गरीबों को इतना सारा देंगे, इतना सारा मतलब वो हाथ ऐसे बता रहे थे जैसे आधा क्विंटल चावल देने वाले हैं, और बाद में पता चला इतना सारा बड़ा 2 किलो चावल सबको देंगे बोल रहे थे, 2 किलो। अब मंत्री जी ने 2 किलो चावल कितना सारा होता है ये तो नहीं बताया, लेकिन ये स्थिति है पूरे देश में भूख से लड़ने की तैयारी की। पूरे देश को तालाबंदी में कैद करने वाली सरकार को उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये सब चीज़ें बांटें। अच्छा, आप घर में बैठ के भजिया बना रहे हो, आप घर में बैठ के पकवान खा रहे हो, शहर में लोग चाहे जो खा रहे हैं, अमीर के घर में कोई फ़र्क नहीं, मिडिल क्लास रोज होकर कर ही लेता है, लेकिन आप बताओ कि केवल चावल देने से कौन से गरीब का फ़ायदा होने वाला है? चावल के साथ नमक देना पड़ेगा, तेल देना पड़ेगा, दाल देना पड़ेगा, नमक मिर्च देना पड़ेगा, नहीं तो खाएगा कैसे? वो चावल किस चीज़ के साथ खाएगा? अब ऐसी डिमांड कुछ राज्यों ने की तो केंद्र ने कहा आप देख रहे हो देश की हालत क्या है, आर्थिक मंदी की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और हम ये सब चीज़ें कैसे दें? अब हिसाब लगाइए 13 करोड़ लोग गरीब हैं,
जिनको चावल के साथ हमको दाल भी देना है, नमक मिर्च शक्कर देना है, आटा दो कुछ, तो ये सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं, नमक मिर्च ये सब देना है, तो सरकार के पास पैसा नहीं है, या है भी तो देने की इच्छा नहीं है। सरकार कहती है कि वो अपना खुद खरीद लें। अरे वो खुद खरीद लेंगे भाई, पर 41 दिन से वो घर पे बैठे हैं बिना कोई वेजेस के, बिना कोई काम के, तो कहाँ से पैसा लाए और कैसे खरीदे नमक? इस पे कोई सरकार ने दिमाग लगाया नहीं, कोई सोच नहीं है। अब हमने एक अंदाज़ा पकड़ा कि 13 करोड़ लोगों को अगर मान लीजिए 5,000 के हिसाब से 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, नमक मिर्च तेल ये सब मिला के अपन एक खर्चा माने कि 5,000 मान ले, ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने दे दिया, 10 किलो चावल दे दिए, 5 किलो गेहूँ दे दिए, 5 किलो 2-3 किलो दाल दे दी, तो 5,000 रुपये अगर एक खर्चा माने हम, तो 65,000 करोड़ रुपया इस पर खर्चा आएगा देश के आखिरी आदमी तक माल पहुंचाने का। फिर अभी रबी की फसल आएगी, फिर सरकार खरीदेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 65 लाख मैट्रिक टन अनाज लगेगा। अब इसके लिए आप कहें, सरकार कहे कि नहीं हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, तो आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरबीआई ने आज ही कहा है कि केंद्र सरकार ने मेहुल चौक से रामदेव बाबा और न जाने कितने गुजराती, 50 गुजराती लोगों के 68,670 करोड़ रुपए के लोन माफ़ कर दे। यानी ये घाटा सरकार उठा सकती है। गरीबों का 65,000 करोड़ का खाने पीने की सामग्री का खर्च केंद्र सरकार नहीं उठा सकती। समझ गए आप? आज के लिए इतना ही, बस समझते रहिए। ये जब आप सब चीज़ें समझने लगेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा कि देश किस ओर चल रहा है और क्या देश सुरक्षित हाथों में है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।